बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 163 तो आप देख ही चुके होंगे और आज एपिसोड नंबर 164 का ट्रेलर रिलीज़ किया जा चुका है, जो कि इस सीज़न की लास्ट एपिसोड होगी। और जैसा कि खबरें ये भी हैं कि छठा सीज़न भी उस्मान बे पर बनाया जाएगा, लेकिन इस बारे में अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस्मान बे का छठा सीज़न भी बनाया जाए और उसमें बुराक ओज़दीवित ही मेन किरदार के तौर पर दिखाए जाएं, लेकिन कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और हो सकता है कि उस्मान बे मेन किरदार के तौर पर ना दिखाए जाएं। और ये तमाम चीज़ें तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेंगी कि क्या वाकई छठा सीज़न कुर्लुश उस्मान का आएगा या फिर नहीं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुरसा की फतह उस्मान बे के ही दौर में आप दिखा सकते हैं। मेन तैयारियां उस्मान बे ने ही की थी, हालांकि उस्मान बे ने उस जंग में बजाते खुद शमूलियत नहीं की थी, लेकिन जो मुहासरा है और जो जितनी भी बुरसा के लिए मुश्किलात देखी थी वो उस्मान बे ने ही देखी थी। खैर देखते हैं कि अब आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और इसके बाद अगर छठा सीज़न अगर आता है तो उसमें क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिर वक्त के लिए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब और देखते हैं कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे कॉन्स्टेंटीन के पीछे थे, हालांकि कॉन्स्टेंटीन ने उनको बड़ी बुरी तरह से ज़ख्मी भी किया, लेकिन फिर भी उस्मान बे ने हार नहीं मानी और वो अभी भी कॉन्स्टेंटीन के पीछे ही नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन ये बात बोल रहे हैं कि आप उस शिकार के पीछे हैं जो कि आपकी जो अप्रोच है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, या वो ऐसा शिकार है जो आप नहीं पकड़ सकते। और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हमारा शिकार हमेशा ही बड़ा होता है, मतलब हम कभी भी कोई छोटा शिकार करते ही नहीं हैं। तो इस सीन में भी आप देख सकते हैं कि उस्मान बे कॉन्स्टेंटीन के सामने मौजूद हैं और उनको बोल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ शिकार नहीं करते। और जैसा कि मैंने पहले तो ये बात नहीं की थी, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा था कि कॉन्स्टेंटीन का किरदार इस सीज़न के एंड में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस्मान बे का मेन दुश्मन यानी कि बुरसा का जो गवर्नर होगा वो आने वाले सीरीज़ में आने वाले मतलब सीज़न में आपको दिखाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरहान बे बाज़ंतीनियों पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी खबर मिल चुकी होगी कि बुरसा से टैक्स जो है वो कॉन्स्टेंटिनिया जा रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र भी किया था कॉन्स्टेंटीन ने। तो उसी कारवान पर या उसी काफिले पर हमला किया जा रहा है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि हुसरफ जो कि बुरसा के किले में ज़ख्मी हो चुके थे और कायन माज ने ही उनको ज़ख्मी किया था, लेकिन वो यहाँ पर ज़ख्मी हालत में ही काई कबीले पहुँच चुके हैं। और बाला खातून उनसे पूछ रही हैं कि क्या आप गद्दार का पता लगा पाए हैं, कौन है वो? तो उस पर शायद वो कायन माज का ही नाम ले रहे हैं या फिर वो कोई और भी बात कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो कायन माज का ही नाम ले रहे हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन बे काफ़ी गुस्से में वहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगा महमद। तो देखते हैं कि अलाउद्दीन बे क्या करेंगे इस बात पर। अब इस सीन में आप देख सकते हैं कि बाला खातून अलाउद्दीन बे को रोकने की कोशिश कर रही हैं कि आप रुक जाएं, और इसके साथ साथ गोंजा खातून और एल्चिम खातून भी यही कोशिश करते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे ये बात बोल रही हैं कि मैं कैसे रुक जाऊं वालदा, कैसे रुक जाऊं। और देखते हैं कि अलाउद्दीन बे अब क्या करेंगे। और महमद भी यहाँ पर अपने वालिद से बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि मैंने उनके दरमियान खौफ की आग जो है वो भड़का दी है। अब महमद ने ये चाल चली है इसके बारे में अभी याकूब बे को भी नहीं पता, लेकिन जब ये बात सबके सामने आएगी और याकूब बे के सामने आएगी तो याकूब बे का रिएक्शन क्या होगा ये भी देखने वाला होगा। यहाँ पर याकूब बे महमद बे को ये बात बोल रहे हैं कि इस खौफ की आग को कम करने वाले गर्मियान होंगे, यानी कि गर्मियान के लोग ही होंगे या गर्मियान ही होंगे जो कि लोगों के दरमियान से इस खौफ को ख़त्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अलाउद्दीन बे की आवाज़ भी सुन सकते हैं जो कि सरहदी बाज़ार में दाखिल होते हुए काफ़ी गुस्से से महमद का नाम ले रहे हैं
क्योंकि महमद की हकीकत उनके सामने आ चुकी है और इस गद्दारी का वो किसी न किसी तरह से इंतकाम ज़रूर लेना चाहेंगे। इस सीन में आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे कायन माज को मुक्का मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इस मुक्के के हकदार काफ़ी पहले से थे, जब से उन्होंने इमरान तगीन के साथ मिलकर उस्मान बे की जासूसी की थी, चाहे वो मजबूरी में ही की थी। इसके बाद यहाँ पर ओरहान बे और उस्मान बे नज़र आ रहे हैं और ओरहान बे उस्मान बे से ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पुरसा जाना चाहूँगा और होला फिरा खातून को वहाँ से लेकर आना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि होला फिरा की जान अब ख़तरे में है और ओरहान बे उनको बचाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होला फिरा खातून आंद्रा का इख्तिताम करते हुए नज़र आ रही हैं और ओरहान बे यही बात बोल रहे हैं कि अब वो बुरसा में महफूज नहीं है, यानी कि होला फिरा खातून बुरसा में अब महफूज नहीं है, तो इसलिए अब बेहतर है कि हम उनको वहाँ से ले आएँ। इसके बाद यहाँ पर होला फिरा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रही हैं कि जब तक यहाँ पर वो इंसान है जिसकी मेरी बाबा की मौत के अंदर हाथ था, यानी कि जो मेरी बाबा की मौत का ज़िम्मेदार है, तब तक मैं इस जगह से नहीं जाऊंगी। यानी कि वो भी इंतकाम हासिल किए बगैर बुरसा से नहीं जाना चाहती। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली किस सीज़न की लास्ट एपिसोड है और लास्ट एपिसोड में इस तरह का सीन तो लाजमी ही दिखाया जाता है जिसमें उस्मान बे तुर्क सरदारों से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर भी इसी तरह का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं जो कि यहाँ पर जितनी भी सरहद पर जितनी भी ज़मीनें हैं उन तमाम ज़मीनों का मालिक हूँ। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि तमाम तुर्कमानों का या तुर्क सरदारों का, तुर्क कबीलों का मैं हामी हूँ, यानी कि उनकी हिफाजत करने वाला हूँ और उनकी हमायत करने वाला हूँ। और इसके बाद यहाँ पर वो यूनुस एम्रे के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उस्मान बे अपनी बात को ही जारी रखते हुए ये बात बोल रहे हैं कि इस्लाम की सबसे अहम चीज़ का मुहाफिज हूँ, यानी कि इस्लाम के दावे के मुहाफिज हैं और इसी हवाले से वो ये बात कर भी रहे होंगे। और इसके साथ साथ इस सीन में कॉन्स्टेंटीन का गला भी काटा जा रहा है, जो कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बात की थी कि उनका किरदार इसी सीज़न के एंड में ख़त्म हो जाएगा और उस्मान बे भी यही चाहते थे कि कॉन्स्टेंटीन को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाए, तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी जा रही है। ट्रेलर के इख्तिताम में उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं अपने रब यानी कि अल्लाह ताला का खिदमत करने वाला हूँ। और उसके बाद ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और उस्मान बे का यही दावा था कि इस्लाम का झंडा जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाए और पूरी दुनिया में इंसाफ की बालादस्ती हो। और इसीलिए उस्मान बे ने बहुत सी जंगों में शिरकत हासिल की और बहुत सी फतूहात हासिल की ताकि एक इस्लामी सल्तनत का बीज बोया जा सके और एक इस्लामी सल्तनत बनाई जा सके। इसीलिए उस्मान बे कामयाब भी हुए, वरना अगर जिस इंसान के दिल में दुनिया की लालच हो वो कभी भी इतने बड़े दावे का हकदार नहीं बन सकता। यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।